नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ नया सीखने वाले हैं। एक ही पार्ट है और एक ही पार्ट में आपको एक नंबर दे जाऊंगा मित्रों। तो यहाँ पर हम लोग रैखिक समीकरण की बात करेंगे। जो दो रैखिक समीकरण होते हैं उनके बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उन संबंध के माध्यम से प्रश्न बनाता है। और ये टाइप वाला प्रश्न मित्रों बहुत पूछता है, एक नंबर में तो पूछ ही लेता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। हम लोग इसको देखेंगे और बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, आपका एक नंबर पुख्ता हो जाएगा। तो मित्रों चलिए हम लोग देखते हैं इसके पीछे। मैथमेटिक्स का ये वाला पार्ट जो है कभी कभी पूछ लेता है तो हम लोग खोजने लगते हैं ये किस चैप्टर से है, तो समझ में नहीं आता है कहाँ से है और क्या रूल लगाए। तो बहुत आसान सा रूल है और रूल में बहुत कुछ नहीं है। हम आपको पूरी एक पॉइंट से पॉइंट बात को समझा देंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर मित्रों मान लीजिए कि दो रैखिक समीकरण है और अपना पहला रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर मित्रों ये अपना दो रैखिक समीकरण है। इन रैखिक समीकरणों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, इन रैखिक समीकरणों के बीच में तीन संबंध स्थापित होता है। उन तीन संबंधों के माध्यम से प्रश्न बनाकर आपके सामने रखता है। तो इन प्रश्नों की चुनौतियों को कैसे निपटेंगे, तो चलिए हम लोग पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसमें हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है मित्रों, जब कहता है एक हल हो, एक हल हो, तो मित्रों अगर जब इसका इन दोनों समीकरणों का केवल एक हल हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं मित्रों। देखिए पहले चीज तो एक हल कब होगा, जब ये दोनों रैखिक समीकरण, ये जो दोनों रैखिक रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखिए मित्रों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि इसका केवल एक ही हल है। ये मान लीजिए अपना पहला रैखिक समीकरण है, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। ये प्रश्न में ये बोलेगा जब समीकरणों का केवल एक हल हो, या फिर बोल देगा रेखाएं या समीकरण प्रतिच्छेद करें। तो यहाँ पर प्रश्न को मित्रों दो माध्यम से प्रस्तुत करेगा। पहला पॉइंट बोलेगा या तो एक हल हो या रेखाएं जो हैं या प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तब उसके लिए मित्रों होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन का b2। ये इसके लिए कंडीशन होता है मित्रों, जब एक हल हो या रेखाएं प्रतिच्छेदित करें। अपना दूसरा पॉइंट यह है मित्रों, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। तब मित्रों इसके लिए हम लोग देखेंगे अपने जो दोनों रैखिक समीकरण हैं या जो दोनों रेखाएं हैं वह क्या हैं, समांतर हैं। अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये दोनों कहीं भी आपस में स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई संबंध दिख नहीं रहा है। तो हम लोग कह देंगे कोई हल ना हो, या कह दें रेखाएं पैरेलल हैं, रेखाएं समांतर हैं। इसके लिए मित्रों ये कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन का c2। ये होता है इसके लिए कंडीशन जब रेखाएं समांतर हों या इनका कोई हल ना हो। और अपना तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट ये बनता है मित्रों, अनंत हल हो, अनंत हल हो। तो इसके लिए मित्रों रेखाएं जो होती हैं
अनंत हल के लिए रेखाएं संपाती हो जाएं। ये देखिए मित्रों, रेखाएं क्या हो गई, संपाती हो गई। यहाँ पर इस जंक्शन पर सभी रेखाएं क्या हो रही हैं, एक जगह आकर मिल रही हैं, यहाँ पर संपाती हो जा रही हैं, सभी एक जगह पर मिल रही है एक जंक्शन पर। तो हम कह देंगे मित्रों, देखिए सभी मिल रही हैं, तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। तो हम कह दे रेखाएं संपाती हो, रेखाएं संपाती हो, तब उसके लिए मित्रों कह रहा अनंत हल हो। अनंत हल होने के लिए क्या होगा कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके लिए ये कंडीशन है। और मित्रों यहाँ पर मैं जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखिए। तो मित्रों मैंने इसमें 4 प्रश्न लिया है। इन्हीं 4 प्रश्नों में आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। आपका सारा जो कन्फ्यूजन है, इन 4 प्रश्नों को हल करने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अपना पहला प्रश्न ये दिया हुआ है मित्रों, 2x - 3y - 4 = 0 तथा x + y + 1 = 0 केवल एक हल हो तो सत्य होगा। 2 = 3, 2 = not 3 और 2 = -3, 2 = not equal to -3। तो यहाँ पर मित्रों अपना पहला प्रश्न दिया है और ये देखिए कंडीशन यहाँ पर ये रखा है कि केवल एक हल हो, चाहे यहाँ पर कह दे केवल एक हल हो, चाहे कह दे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों, तो वहाँ पर मित्रों क्या होगा, एक हल का मैटर बनता है। और मैंने एक हल के लिए कंडीशन ये बताया है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन का B2। ये देखिए मित्रों, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये है अपना समीकरण। यहाँ पर A1 अगर ये है तो यहाँ पर A1 2 होगा, B1 -3 होगा, C1 -4 होगा, A2 1 होगा, B2 1 होगा, C2 1 होगा। तो मित्रों यहाँ पर A1 B1 C1 ये क्या है, गुणांक हैं x और y के। तो चलिए मित्रों देखते हैं। A1 का मान दिया हुआ है 2, आप रख दीजिए यहाँ पर 2। यहाँ पर B2 की बात कर रहा, B2 का मान दिया हुआ है 1, यहाँ पर रख देंगे 1। B1 का मान दिया हुआ है -3, हम यहाँ पर रख देंगे -3। B2 का मान दिया हुआ है 1। ये देखिए मित्रों यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाएंगे, 2 नॉट इक्वल टू -3। ये अपना आ गया मित्रों केवल एक हल के अनुसार अपना कंडीशन। तो ये देखिए अपना चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है मित्रों कि √3x - √2y + 5 = 0 तथा 2 √3x + py - 3 = 0। कंडीशन ये दिया हुआ है अनंत हल हो। तो p का मान हमें बताना है मित्रों। यहाँ पर p दिया हुआ है, इस p का मान बताना है और यहाँ पर दिया हुआ है इसके अनंत हल है। अनंत हल के लिए कंडीशन ये है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन का B2 इक्वल टू C1 अपॉन का C2। और मित्रों अनंत हल के लिए मैंने ये बताया है रेखाएं क्या हो, संपाती हो। चाहे कंडीशन में कहे अनंत हल हो, चाहे कह दे रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, तब उसके लिए ये कंडीशन होता है मित्रों। यहाँ पर देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो यहाँ पर P का मान पूछ रहा है। A1 का मान दिया हुआ है √3, आप रख दीजिए यहाँ पर √3। A2 का मान दिया हुआ है मित्रों -√2, आप रख दीजिए -√2 बराबर। B1 का मान दिया हुआ है 2 √3, आप रख दीजिए 2√3 अपॉन। ये देखिए मित्रों यहाँ पर बात कर रहा है B2 का मान दिया हुआ है P, आप कर दीजिए यहाँ पर P। इस √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर -2 √2। ये अपना मित्रों उत्तर हो गया।
अगर -2√2 आता है तो ठीक है, ऑप्शन में अगर है अपने -2√2 तो हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। नहीं तो मित्रों हम लोग b1/b2 = c1/c2 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2√3/p है बराबर c1 का मान दिया हुआ है 5, हम रख दे 5, c2 का मान दिया हुआ है -3, हम यहाँ पर रख दे -3। फिर हम लोग इस वाले समीकरण से p का मान ज्ञात कर लेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए विभाजित नहीं हो रहा है, तो p का मान हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6√3/5। यहाँ पर मित्रों p का 2 मान निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनंत हल का कंडीशन रखा है। अनंत हल के कंडीशन में सभी चीज़ें बराबर होती हैं, चाहे ऑप्शन में ये वाला सही होगा चाहे ये वाला सही होगा, दोनों कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम लोग इधर घूम सकते हैं, एक बार हम लोग इधर घूम सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनंत हल वाले में हमेशा 2 कंडीशन बनेगी, चाहे आप इधर घूम जाइए चाहे आप इधर घूम जाइए, ये काम हमको ऑप्शन के अनुसार करना होगा। अब मित्रों चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना तीसरा प्रश्न कह रहा है kx - y + 11 = 0 तथा -x - y - 1 = 0 कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। ये मित्रों सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे k का मान पूछ रहा है, कंडीशन रखा है कोई हल ना हो। कोई हल ना होने के लिए रेखाएं क्या है, रेखाएं पैरेलल हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के लिए मित्रों कंडीशन ये होता है a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2। जब कोई हल ना हो तब उसके लिए मित्रों कंडीशन ये होता है, रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। ये मित्रों यहाँ पर ये बराबर होता है, ये ≠ होता है। अब हमसे k का मान पूछ रहा है, तो मित्रों a1 का मान दिया हुआ है k, हम रखेंगे k। a2 का मान दिया हुआ है -1, हम रखेंगे यहाँ से -1। b1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -1, आप रख देंगे -1। b2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -1, आप रख देंगे -1। ये देखिए मित्रों k बराबर आ गया -1। अपना ये तीसरे प्रश्न का k का मान हो गया मित्रों। अगर ≠ के संबंध में देगा तो हम लोग एक बार इधर घूमे थे, हम लोग एक बार यहाँ से इधर घूम जाएंगे। तो b1 ये देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर चीज़ें ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ के चलेंगे मित्रों। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने इसीलिए इन प्रश्नों में ऑप्शन नहीं रखा है। तो देखिए मित्रों अपना ये कंडीशन हम लोग इधर घूमे हैं तब मिला है। b1 का मान दिया है -1, b2 का मान दिया है -1। अब देखिए c1 का मान दिया है 11 और c2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर मित्रों -1। तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें k नहीं मिल रहा है और हमसे k का मान पूछा था। अतः अपना यहाँ पर एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, इस साइड वाला k का मान आ जाएगा -1। अपना चौथा प्रश्न ये है मित्रों, -2x - py + 11 = 0 तथा x + y - 26 = 0 एक हल हो तो बताइए इसमें से कौन सा कंडीशन चारों ऑप्शन में से सत्य होगा। तो मित्रों हमने बताया है एक हल के लिए केवल जब एक हल हो a1/a2 ≠ b1/b2। तो मित्रों देखिए a1 का मान दिया है -2, आप रख दीजिए -2। a2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1, आप a2 का मान रख दीजिए 1। b1 का मान दिया हुआ है -p, आप यहाँ पर रख दीजिए -p। b2 का मान दिया हुआ है +1, आप रख दीजिए +1। अपना ये कंडीशन बन जाएगा मित्रों p ≠ 2। ये देखिए माइनस से माइनस चीज़ कैंसिल हो गई, p ≠ 2। ये देखिए p ≠ 2, अपना ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप में रैखिक समीकरणों के संबंध के बीच में
कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के अनुसार ही प्रश्न आपको रखेगा। या तो एक हल हो, या तो अनंत हल हो, या तो अनेक हल हो। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी कंडीशनों के लिए यही 3 रूल से लग जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।